कैसे होगा, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। जो पीछे आप तामझाम देख रहे हो वो है इथेरियम माइनिंग, या तो ग्राफिक कार्ड माइनिंग बोल लीजिए या तो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग बोल लीजिए। और मैं एक अच्छी खासी पैसिव इनकम मेरे लिए जनरेट कर रहा हूँ। पैसिव इनकम पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता और आपके लिए इनकम जनरेट होती रहती है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूर रहती है। तो मैं आज आपको अपनी क्रिप्टो माइनिंग जर्नी शेयर करने वाला हूँ, कहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और कैसे मैंने अपना जो फार्म है वो ग्रेजुअली एक्सपांड किया है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो गाइस। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये है मेरा माइनिंग रूम या तो मेरा माइनिंग सेटअप। जैसा कि आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे एक रैक जो है वो यूज़ किया हुआ है और ये एक बोल्टलेस रैक है और यहाँ पे मैंने अपना मॉनिटर रख दिया है। ये मॉनिटर में मैं सारे रिग का जो ऑब्जर्वेशन करता हूँ। मुझे किसी लैपटॉप या तो पीसी की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके चलते, तो मुझे खड़े खड़ी अपना मॉनिटरिंग यहाँ पे मैं इजीली कर पाता हूँ। अब बात करते हैं सबसे पहले रिग से, जहाँ से मैंने माइनिंग स्टार्ट किया था गाइस। तो अगर बात करूँ मेरी माइनिंग जर्नी की, तो मैंने गाइस मार्च में स्टार्ट किया था और ये है मेरी पहली माइनिंग रिग। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये मेरा एक पर्सनल कंप्यूटर था जिस पे मैं अपने वीडियोज़ एडिटिंग करता था और अच्छी खासी गेमिंग भी करता था। तो यहाँ पे अगर मैं ग्राफिक कार्ड की बात करूँ तो मैंने 2 ग्राफिक कार्ड लगाए हुए हैं। एक जो ग्राफिक कार्ड सबसे पहले मैंने परचेज़ किया था वो है ये Inno3D का 1660 सुपर। ये मैंने मार्च में परचेज़ किया था गाइस, बिकॉज मेरे पास 4 GB का ग्राफिक कार्ड था और 4 GB के ग्राफिक कार्ड के ऊपर इथेरियम माइनिंग तब नहीं होती थी। तो मैंने 1050 Ti जो है मेरा निकाल दिया और ये 1660 सुपर लगा दिया, जिस पे अराउंड 31-32 की मेगा है स्पीड मिलती है और ये बहुत ही पावर एफिशिएंट कार्ड है गाइस। और इसी एक कार्ड को मैंने परचेज़ किया था तब अराउंड 30 to 32,000 रुपीज़। एंड तब मैंने सिंगल कार्ड परचेज़ क्यों किया गाइस, बिकॉज मुझे इतना अवेयरनेस नहीं थी माइनिंग के बारे में। सो आई थॉट लेट्स ट्राई ऑन वन कार्ड एंड देन आई विल ग्रेजुअली एक्सपांड माई फार्म। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए इस कार्ड के साथ और माइनिंग की जर्नी शुरू की इस कार्ड के साथ और काफ़ी टिंकरिंग की, माइनिंग के बारे में यूट्यूब से भी नॉलेज लिया। और उसके बाद मैंने ये 3060 जो गीगाबाइट वाला कार्ड है वो परचेज़ किया गाइस। ये नॉन LHR कार्ड है, जो बीटा ड्राइवर है 470.05 उससे चल जाता है और 48 to 49 मेगा की स्पीड देता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आप थोड़ा और तामझाम देख रहे होगे, यहाँ पे मैंने कुछ हार्ड डिस्क लगाई हुई है और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कुछ मल्टीपल हार्ड ड्राइव है, बिकॉज यहाँ पे चिया माइनिंग भी इस रिग पे चल रहा है। चिया माइनिंग के बारे में आपको मैं डेडिकेटली एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा अगर आपको जानना है। तो ये है गाइज मेरा सबसे पहला रिग जिस पे मैंने माइनिंग शुरू की थी। और इसके अगर हैश स्पीड की बात करूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। सो एज यू कैन सी राइट ओवर हियर, यहाँ पे 1 GB का 3060 और दूसरा है 1660 सुपर। दिस बोथ गाइज आर डूइंग अराउंड 80.50 मेगा हैश। और पावर कंजप्शन की अगर मैं बात करूँ तो 110 वाट पे चल रहा है गाइस 3060 और दूसरा जो है वो अराउंड 75 वाट पे चल रहा है 1660 सुपर। बहुत ही अच्छी स्पीड दे रहा है गाइस, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा 1660 सुपर है वो सैमसंग वाला मेमोरी है और 3060 भी बहुत पावर एफिशिएंसी के साथ चलता है। ऑलमोस्ट ऐसी पावर एफिशिएंसी मैंने 5600 XT के साथ देखी थी और काफ़ी एफिशिएंटली चल रहा है। कभी भी गाइज इतना क्रैश नहीं हुआ मेरा कार्ड और मैंने ज़्यादा उसको फर्दर पुश भी नहीं किया है। मैं चाहूँ तो 49-49.5 तक ले जा सकता हूँ 3060 को, बट आई डोंट वांट, आई जस्ट वांट स्टेबिलिटी, दैट्स व्हाई आई केप्ट इट ऑन 48 to 48.5। सो गाइस, फिलहाल ये सेक्शन खाली है। यहाँ पे भी दूसरी रिग मैं लाने वाला हूँ बहुत ही जल्दी। अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं डेफिनेटली दूसरी रिग ले आऊँगा। यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं मेरे पास, हालांकि ये मेरे कंपोनेंट्स नहीं है, ये RTX 3060 LHR कार्ड है। जैसा कि आप देख पा रहे हो 4 कार्ड मेरे पास पड़े हैं। ये मेरे कस्टमर का रिग है जो मुझे बनाना है। ये कुछ राइजर्स है और यहाँ पे अगर मदरबोर्ड की बात करूँ तो मदरबोर्ड में यहाँ पे हमने चूज़ किया है उनके लिए Z590D। ये गाइस 10th और 11th जनरेशन प्रोसेसर को सपोर्ट करता है और यहाँ पे आपको 5 ग्राफिक कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाते हैं और आप चाहो तो 6 भी कर सकते हो, उसके बारे में मैं एक दूसरा वीडियो ले आऊँगा। और ये है i3 10th जनरेशन 10100F जो हमने इसके लिए यूज़ किया है और 8 GB की DDR4 रैम। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस 2 रिग्स। यहाँ पे एक रिग है, वहाँ पे मैंने एक 3060 लगा हुआ है। बाकी के यहाँ पे जो 2 है वो RTX 2060 है जोटेक की तरफ से और दूसरा एक जो कार्ड है वो 1660 सुपर है। तो 4 कार्ड की गाइज ये रिग है
which is powered by this Deepcool 850 watt 80 plus gold SMPS। और बहुत ही स्टेबल है गाइस रिग। यहाँ पे इसका अगर टोटल हैश स्पीड की बात करूँ तो 144 के अराउंड हैश स्पीड दे रही है। और यहाँ पे ये 2 फैंस मैंने लगाए हैं डीप कूल के, तो बहुत ही कूल लुक देता है रात को। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट रिग विच आई हैव, यहाँ पे भी गाइस सिमिलर सेटअप है। यहाँ पे मैंने एक जो है, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो RTX 3060 है 12 GB वाला नॉन LHR वेरिएंट, जो मैंने मार्च या तो अप्रैल में परचेस किया था। MSI का गेमिंग एक्स मॉडल है गाइस। और उसके साथ यहाँ पे 2 जोटेक के 1660 सुपर है और एक यहाँ पे 1660 नॉर्मल है, नॉन TI नॉन सुपर, जो DDR5 वाला वेरिएंट है। तो 4 कार्ड का ये रिग है और इस रिग की जो हैश स्पीड है वो अराउंड 138 मेगा हैश है। तो ये है गाइस मेरी 2 रिग। और ये जो रिग है वो गीगाबाइट के 750 गोल्ड मॉड्यूलर SMPS से मैंने पावर्ड किया है। Now let's talk about the last rig which I have right now. This is dual RTX 3060 rig। यहाँ पे मैंने 2 RTX 3060 लगाए हुए हैं। एक जो है वो Eno 3D का है और दूसरा जो है MSI गेमिंग एक्स वाला वेरिएंट। यहाँ पे मैंने रिबोन राइजर यूज़ किया है गाइज, और इसको मैंने काइंड ऑफ SLI बोल सकते हैं। तो ये है गाइज मेरा माइनिंग रिग सेटअप। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक 3060 यहाँ पे है कलरफुल का, दूसरा जो है 2060 वो 32 की ऑलमोस्ट स्पीड दे रहा है, और एक 1660 सुपर है वो 31.8 की स्पीड दे रहा है। तो ये जो रिग है वो अराउंड 144 मेगा हैश पे माइन कर रही है। ये वाली है ड्यूल 3060 की रिग, दोनों नॉन LHR कार्ड है और अराउंड 48 मेगा हैश की स्पीड दे रहे हैं। और टोटल अगर हैश स्पीड की बात करूँ तो अराउंड 97 to 98 का हैश स्पीड यहाँ इस रिग से मुझे मिल रहा है। और पावर कंजम्पशन की बात करूँ तो दोनों अराउंड 118 वोट कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये है गाइस लास्ट रिग, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। यहाँ पे एक MSI का 3060 गेमिंग एक्स मॉडल लगा हुआ है जो अराउंड 48 to 49 की हैश स्पीड दे रहा है। उसके साथ 2 जोटेक 1660 सुपर है जो 31.80 पे माइन कर रहे हैं। और लास्ट में एक नॉर्मल 1660 है जो नॉन TI नॉन सुपर मॉडल है, वो अराउंड 24.70 पे माइन कर रहा है, जो सिर्फ 70 वॉट पावर कंज्यूम कर रहा है। तो ये है मेरी लास्ट रिग। तो गाइज अब मैं चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और आपको दिखा देता हूँ कि क्या इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट रहती है मेरी इस सारी रिग को पावर करने में। तो गाइज अब मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ और अब मैं आपको पावर कंजम्पशन है मेरी सारी रिग का वो दिखा दूंगा। तो मेरी एक जो रिग है वो एक सेपरेट वॉलेट एड्रेस पे माइन कर रही है और मैं ईथरमाइन पूल यूज़ कर रहा हूँ। और बाकी की जो मेरी 3 रिग है वो दूसरे पूल पे माइन कर रही है, वो दूसरे वॉलेट एड्रेस पे माइन कर रही है। और ऐसा मैंने क्यों किया है, ऐसा डाइवर्सिफिकेशन के लिए किया है, जस्ट मुझे पता चले कि मेरा उस रिग का जो ROI है वो कब होगा। क्योंकि उस रिग को मैंने बाद में लिया था काफ़ी टाइम के बाद, और अभी सिर्फ वो एकलौती ऐसी रिग है जिसका ब्रेक इवन नहीं हुआ है या तो ROI जो है वो नहीं हुआ है। बाकी मेरी सारी रिग जो है उसका ब्रेक इवन हो चुका है। तो यहाँ पे आपको 3 वर्कर दिख रहे होंगे और टोटल जो हैश स्पीड है वो अराउंड 316 मेगा हैश है, और दूसरी जो रिग है उसकी जो अराउंड है 144 मेगा हैश है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पावर कंजम्पशन। उसके लिए गाइज मैंने एक शीट प्रिपेयर की है। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो, जो मेरी रिग 1 है वहाँ पे एक 1660 सुपर है और एक 3060 नॉन LHR है। दोनों का जो हैश स्पीड है मिला के अराउंड 85, दोनों का जो हैश स्पीड मिला के वो है 80, और पावर कंजम्पशन है पर कार्ड का 75 and 110 ईच। रिग 2 की बात करते हैं, जहाँ पे मैंने 2 3060 नॉन LHR कार्ड यूज़ किए हैं। वहाँ पे भी मुझे अराउंड 48 to 49 की मेगा हैश स्पीड मिल रही है। पर कार्ड पावर कंजम्पशन है वो अराउंड 118 है। सिमिलरली रिग 3 में भी गाइज 1660 सुपर है और एक 1660 नॉर्मल है। उसके अलावा उसके पावर कंजम्पशन भी वहाँ पे मेंशन है। लास्टली जो 4th रिग है जिसका ब्रेक इवन अभी तक नहीं हुआ है, वहाँ पे एक 3060 नॉन LHR कार्ड है, 2 2060 है और एक 1660 सुपर है। उसका भी जो हैश स्पीड है वो अराउंड 144 मेगा हैश है। अब पावर कंजम्पशन की बात कर लेते हैं गाइज। तो यहाँ पे जो टोटल पावर कंजम्पशन है ये चारों रिग का, सिर्फ ग्राफिक कार्ड का पावर कंजम्पशन की बात कर रहा हूँ गाइज, वो है अराउंड 1136, यानी 1136 वोट पावर कंजम्पशन है सिर्फ ग्राफिक कार्ड का अप्रोक्सीमेटली गाइज इसको बोल सकते हैं। और टोटल मेगा हैश स्पीड जो है वो है अराउंड 460 मेगा हैश। गाइज ये जो पावर कंजम्पशन है वो सिर्फ ग्राफिक कार्ड का पावर कंजम्पशन है। जैसे आप रिग बनाते हो तो बाकी सारे कंपोनेंट का भी पावर कंजम्पशन रहता है, जैसे मदरबोर्ड हो गया, प्रोसेसर हो गया, आपका रैम, SSD, छोटे छोटे पार्ट्स का भी थोड़ा बहुत पावर कंजम्पशन रहता है। तो वो अप्रोक्सीमेटली पर रिग आपका 40 to 50 वोट इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 4 रिग है मेरी तो 60 वोट ज़्यादा कंसिडर कर लिया है
ईच रिग में। तो 4 × 60 विच इज़ 240 वोट्स। तो यहाँ पे 240 वोट्स मैंने एक्स्ट्रा कंसिडर किया है टू बी ऑन अपर साइड। और 246 को यहाँ पे मैंने जो टोटल जीपीयू का पावर कंजम्पशन है उसमें जोड़ दिया है, तो 1376 इज टोटल वॉट पावर कंजम्पशन। अब गाइज ये सिर्फ 1 घंटे का पावर कंजम्पशन हम बोल सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि ये वॉट्स में है, किलो वॉट्स में नहीं है। तो अभी आपको 1 डे का इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट निकालना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे कैलसी पे दिखा देता हूँ। आपको ये जो टोटल पावर कंजम्पशन है आपका वॉट्स में, उसको 24 से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि मेरा जो रिग है वो 24/7 ऑलमोस्ट रनिंग रहता है, अनलेस देयर इज पावर डाउन। तो जो टोटल यहाँ पे हमको मिल रहा है वो 33,000, अप्रोक्सीमेटली 33,000 है। तो ये अपना वॉट्स में अमाउंट आ चुका है कि इतने वोट्स हम एक दिन में कंज्यूम कर रहे हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से। अब सिंपली हमको फॉर्मूला पता है कि 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वोट्स। तो यहाँ पे ये जो हमको वॉट्स मिला है उसको 1000 से डिवाइड कर देना है, विच इज़ अराउंड 33 किलोवाट्स अ डे। यानी 33 यूनिट्स हम बोल सकते हैं गाइज। हम जनरली यूनिट्स में बोलते हैं, जो हम पावर कंज्यूम करते हैं वो यूनिट्स में होता है। तो पर डे 33 यूनिट्स ये मेरी सारी रिग जो है वो कंज्यूम करती है। और अगर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट की मैं अगर बात करूँ तो मेरे वहाँ यहाँ गुजरात में 7.50 से लेके 8 रुपीज़ पर यूनिट का कॉस्ट रहता है। तो इफ़ आई मल्टीप्लाई दिस विथ 8 रुपीज़, तो यहाँ पे 264 रुपीज़ अ डे मेरा इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट जाता है। और मंथली जो कॉस्ट है वो अराउंड 7,900 रुपीज़ है। तो गाइज देख सकते हो कि ऑलमोस्ट मैं 460 मेगा हैश पे हूँ। तो गाइज अब चलते हैं watt2mine.com पे। यहाँ पे मेरा जो टोटल मेगा हैश स्पीड है वो मैं एंटर कर दूंगा और कैलकुलेट करते हैं गाइज यहाँ पे। तो इथेरियम पे यहाँ पे आपको मिलता है एज ऑफ नाउ, आज मैं 6 अक्टूबर को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और 6 अक्टूबर को पर डे जो अर्निंग हमको दिखा रहा है वो है $33 अ डे। 33 × 74 अगर हम करते हैं, विच इज़ अराउंड 2500, अप्रोक्सीमेटली 2400। तो गाइज ये था मेरा एक एनालिसिस जो मैंने प्रिपेयर किया था आप लोगों के लिए। अगर आप लोग भी माइनिंग करना चाहते हो या तो ऐसे माइनिंग के वीडियोस देखना चाहते हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं माइनिंग का कंटेंट लाने वाला हूं। और अगर आपको कोई भी ग्राफिक कार्ड या तो माइनिंग के रिलेटेड या तो पीसी के रिलेटेड कोई भी कंपोनेंट परचेज करना है, डू लेट मी नो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मैं बहुत ही जल्दी गाइस गिव अवे का प्लान कर रहा हूँ। तो अगर आप एक अच्छा गिव अवे देखना चाहते हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।